हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग पार्ट 3 सच्ची वीरता का पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 2 में हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था कि वीरों को बनाने के कारखाने कायम नहीं हो सकते। ये पैराग्राफ हो गया था। आज हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हर बार दिखावा और नाम के लिए छाती ठोककर आगे बढ़ना और फिर पीछे हटना पहले दर्जे की बुज़दिली है। वीर तो यह समझता है कि मनुष्य का जीवन जरा सी चीज है, फिर सिर्फ एक बार के लिए ही काफी है। बंदूक में केवल एक गोली है, उसे एक बार ही प्रयोग किया जा सकता है। हाँ, कायर पुरुष इसको बड़ा ही कीमती और कभी न टूटने वाला हथियार समझते हैं। लेखक यहाँ ये कह रहे हैं कि जो वीर पुरुष होता है उसके लिए जो जीवन है वो एक बार की वस्तु है। वो उसे बहुत ज़्यादा नहीं समझता। जीवन को बचाने के लिए वो अपने असूलों से नहीं भटकता है, इसलिए उसके लिए जीवन कुछ भी नहीं है। उसके लिए जीवन बहुत छोटी सी चीज़ है। लेकिन जो लोग कायर होते हैं उनके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। वो अपने जीवन को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक गिर सकते हैं। हर घड़ी आगे बढ़कर और यह दिखाकर कि हम बड़े हैं, वे फिर पीछे इसलिए हट जाते हैं कि उनका मनोबल या जीवन किसी और अधिक बड़े काम के लिए बच जाए। गरजने वाले बादल ऐसे ही चले जाते हैं, परंतु बरसने वाले बादल जरा सी देर में मूसलाधार वर्षा कर जाते हैं। लेखक यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और आगे बढ़ते हैं, फिर वो पता नहीं क्या सोच के पीछे हो जाते हैं। शायद वो ये सोचते हैं कि इस काम के लिए नहीं, मेरा जीवन किसी और काम के लिए है, किसी और बड़े काम के लिए, इसलिए वो अपनी बात से पीछे हट जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए लेखक कह रहे हैं कि ये वो बादल होते हैं जो सिर्फ गरजते हैं, कभी बरसते नहीं हैं। लेकिन जो वीर पुरुष होते हैं वो ये नहीं देखते कि काम कितना बड़ा है या कितना छोटा है। वो सही चीज़ों को स्थापित करने के लिए अपने जीवन को बलिदान कर देते हैं या फिर किसी भी हद तक जाकर सही रास्ते पर ही चलते हैं। वीर पुरुष का शरीर कुदरत की समस्त ताकतों का भंडार है। कुदरत का यह केंद्र हिल नहीं सकता। सूर्य का चक्कर हिल जाए तो हिल जाए, परंतु वीर के दिल में जो दैवी केंद्र है वह अचल है। कुदरत की नीति चाहे विकसित होकर अपने बल को नष्ट करने की हो, मगर वीरों की नीति बल को हर तरह से इकट्ठा करके और बढ़ाने की होती है। वह वीर क्या जो टिन के बर्तन की तरह झट से गर्म और झट से ठंडा हो जाता है। सदियों नीचे आग जलती हो तो भी शायद गर्म हो, और हजारों वर्ष बर्फ उस पर जमती रहे तो भी क्या मजाल जो उसकी बाड़ी तक ठंडी हो। कहने का मतलब ये है कि वीर पुरुष जो होता है उसने जीवन में अगर एक चीज़ कोई ठान ली तो फिर उसे वो पूर्ण करके रहता है। फिर वो अपने मार्ग में आने वाली बाधाओं से विचलित नहीं होता है। उसे खुद गर्म और सर्द होने से क्या मतलब। सत्य की सदा जीत होती है, यह भी वीरता का एक चिन्ह है। विजय वही होती है जहाँ पवित्रता और प्रेम है। दुनिया धर्म और अटल आध्यात्मिक नियमों पर खड़ी है। जो अपने आप को नियमों के साथ अभिन्न करके रहता है उसी की विजय होती है। जब हम कभी वीरों का हाल सुनते हैं तब हमारे अंदर भी वीरता की लहरें उठती हैं और वीरता का रंग चढ़ जाता है, परंतु प्रायः वह चिरस्थायी नहीं होता। इसका कारण यही है कि हम सबको केवल दिखाने के लिए वीर बनना चाहते हैं। टिन के बर्तन का स्वभाव छोड़कर अपने जीवन के केंद्र में निवास करो और सच्चाई की चट्टान पर दृढ़ता से खड़े हो जाओ। बाहर की सतह को छोड़कर जीवन की तहों में घुसो, तब नए रंग खिलेंगे। यहाँ लेखक ये कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत जल्दी जिनके अंदर वीरता का भाव बहुत जल्दी उमड़ता है और उसी प्रकार जितनी जल्दी उमड़ता है उतनी जल्दी स्थिर भी हो जाता है, समाप्त भी हो जाता है। ऐसा आप लोग अक्सर देखते होंगे कि जब समाज में कभी कोई, जैसे हमारे देश पे कभी कोई आक्रमण हुआ है या कभी किसी चीज़ों के बहिष्कार करने की बात आई है तो कुछ लोग बहुत जल्दी
अपने घर के सामान तोड़ने फोड़ने लगते हैं, या फिर उनको लगता है कि बस अब हम, देखा होगा जब चाइना ने आक्रमण किया था तो झुंड के झुंड लोग गांवों से अपने घरों से निकल गए थे कि हम भी लड़ेंगे मोदी जी हमें जाने दीजिए। लेकिन तो वो थोड़े ही समय का उत्साह होता है, उसके बाद वो बहुत जल्दी ही ठंडा हो जाता है, और ठंडा हो गया बहुत लोगों का। तो वही कह रहे हैं कि हमें ये स्वभाव नहीं अपनाना चाहिए कि बहुत जल्दी हम टिन के बर्तन की सामान गर्म हो जाए, बहुत जल्दी हमारे अंदर वीरता का भाव आए, और जिस प्रकार टिन बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है उसी प्रकार वीरता का भाव समाप्त हो जाए। इसे हमको चिर स्थायी बनाना है और अपने अंदर समा के इस भाव को रखना है, और जहाँ जरूरत पड़े इस भाव को प्रकट करना है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, और सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें।